नगर सुधार न्यास आबू यूआईटी को भंग करने और उसके क्षेत्र विस्तार को रोकने की मांग को लेकर भुजेला के नेशनल हाईवे स्थित हनुमान जी मंदिर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने सर्वसम्मति से यूआईटी को भंग करने और उसके प्रस्तावित क्षेत्र विस्तार को रोकने की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि नगर सुधार न्यास का विस्तार स्थानीय निवासियों के लिए कई समस्याएं खड़ी कर सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि ग्रामीण क्षेत्रों को यूआईटी के दायरे में लाने से छोटे छोटे निर्माण कार्यों पर भी अनावश्यक रोक लग सकती है, जिससे आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वक्ताओं ने कहा कि यूआईटी का विस्तार क्षेत्र के विकास में बाधा बनेगा और इससे आम जन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र का स्वरूप कृषि प्रधान है, जहां यूआईटी के नियमों का पालन करना व्यवहारिक रूप में कठिन होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खरा के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। यह ज्ञापन विभिन्न पंचायत कार्यालयों के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। बैठक में उपस्थित सभी वक्ताओं ने एक सुर में नगर सुधार न्यास आबू को भंग करने की पुरजोर मांग की है और इसके विस्तार को जन विरोधी कदम बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें नागपुर सुधार न्यास आबू यानी कि यूआईटी के विस्तार को रोकने के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया। दूसरा, इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खरा से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय, यदि इन प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं निकला तो क्षेत्र में जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया है। यूआईटी को भंग करने को लेकर आज संघर्ष समिति की पहली बैठक हुई है जी। आगामी क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। जो यूआईटी का जो गठन पूर्व में हुआ था और जिन गांवों को जोड़ा गया है उन गांवों पे सर्वे कर लो, 1 रुपए का कहीं काम नहीं हुआ। यहाँ की आदिवासी, गरीब, किसान, मध्यम वर्गीय जो जनता है बहुत त्रस्त है और यूआईटी पूरे भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है। यदि उसका माफिया शब्द कहा जाए तो वो कम है। हर प्रकार से ये जो क्षेत्र है वो टीएसपी क्षेत्र भी है और जो हमारे बंधुओं के यहाँ स्थानीय वासियों को जो भारी समस्या हो रही थी उसको हम तो भंग करवाने की मांग कर रहे थे और ये यूआईटी वाले इसको विस्तार कर रहे हैं। तो हम सरकार से और सभी के सहयोग से हम चाहेंगे कि जो पैरों में आग लगी है, जो इसका विस्तार है, उसको तो तुरंत ही उसको स्टे कर दिया जाए, उसको निरस्त किया जाए और आगामी संपूर्ण यूआईटी को भंग किया जाए। इसके लिए हमने आज की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किया है। न्यायालय के संबंध में हमें जो सहयोग मिलेगा उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक समाराम जी ग्रासिया के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों, सभी सरपंचों, सभी जनप्रतिनिधियों, सभी समाज सेवियों के जो प्रतिनिधि मंडल हम सीएम साहब और झाबर सिंह जी खर्रा से मिलने का प्रयास करेंगे और हमारी यहाँ की जो वस्तु स्थिति है, वहाँ सेक्रेटरीट में बैठे हुए जो अधिकारी है, आईएएस है, आरएएस है, उनको पता नहीं है कि नांदरवाड़ा और कासिंद्रा और फूलाबाई खेड़ा वहाँ के जो हमारे जनवा चौधरी या देवासी बंधु है उनके आगे सीधा आबू की तलेटी लगती है। उनको यूआईटी की कहाँ आवश्यकता है? वहाँ कहाँ सीवरेज डालनी है? वहाँ कहाँ रोड की व्यवस्था है? वहाँ हाई मास्क लगाना है? ये जो एसी में बैठकर जो अफसरशाही और लाल फीताशाही इस यूआईटी के माध्यम से गरीब जनता के ऊपर थोपना जा रहे हैं, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरा हमारा जो प्रस्ताव है, यदि इनमें हमें राहत नहीं मिलती है और साथ में हम वो करेंगे ही सबके सहयोग से एक बड़ा जन आंदोलन, जिसमें सभी राजनीतिक दल, सभी समाज सेवी संगठन, सभी जनप्रतिनिधि, सभी सरपंच और जन घर घर से हम इसका बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरी यूआईटी को जब तक हम भंग नहीं करवाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आपके माध्यम से इस जन आंदोलन के बारे में प्रकाश डालते हुए बताना चाह रहा हूं कि ये जो किया है
जो यूआईटी का गया, इसका नगर सुधार न्यास जो नाम है, इसके विपरीत ये काम किया है। हमारे जो छोटे छोटे आदिवासी गांवों को शामिल किया, वो अभी तक नगर की परिभाषा में भी नहीं है, वो उनको नगर नहीं माना है, फिर भी सीधा नागर ये जो यूआईटी लागू करके उनका शोषण किया जा रहा है। उसका ईंट का ईंट पत्थर बजा देंगे, हर गांव गली जाके आंदोलन करेंगे और यूआईटी को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें बिना राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर इस संघर्ष किया जाएगा और हर गली मोहल्ले आदिवासी अंचल में जाकर इसका पूर्ण जोर विरोध किया जाएगा। जो भी दोषी है इसको लागू करने के लिए उसके विरुद्ध भी जन आंदोलन किया जाएगा। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि गरीब आदिवासी जनता को और किसानों को देखते हुए ये निर्णय वापस ले और इसको ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही विकास कराए। हम लोग सभी ने मिलकर के पहला हमने ये निर्णय लिया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चूंकि समस्या का समाधान हेतु लिखना होगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास में ज्ञापन ले जा करके इस आदिवासी अंचल के अंदर यूआईटी की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी एक थोपा जा रहा है। इसलिए हम लोग सभी इस चीज का तहे हृदय से विरोध कर रहे हैं और हमें इसकी आवश्यकता नहीं। और जहां पे भी यूआईटी का पहले से ही संचालन है, वहां पे यूआईटी का आज दिनांक तक कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र निर्माण को रोकना यूआईटी का लक्ष्य रहता है, विकास नहीं है। अतः हम पूर्व भांति ही हमारे एरिया में भी इस प्रकार की समस्या को उत्पन्न होना नहीं देखना चाहते, लिहाजा इसका विरोध किया जा रहा है। पूरा ठेठ नई धनारी गोलियां तक के समस्त सरपंच और जनप्रतिनिधिगण आज इसका भरसक विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन है।